तो अभी हम सूट देखने आए हैं। अरे का कितने का हो तरला? ये सब 1000 रुपए के पड़ेंगे। ना यू का है 1000 का 1000 बना रखे एक बार। हाँ जी, ये कंप्लीट बनाए हैं। यूट्यूब है गाली हाँ नहीं, लाइनिंग लग जाएगी क्या? नौ पा जाता था एक बार में मना यूट्यूब पर इतना मिला दिया यो दिखाइए इसमें एक कलर है। गाड़ी में गाड़ी में क्या बना रही है सामने? घर घर नीचे शायद इन खातर। मैं तो बैठूं पीछे था, बैठ भी बीच में। चलो अभी ये अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखेंगे। आप लोग बोलते हो कि हम बोलते हैं, ये तो कुछ बोलते ही नहीं। बोलो। बोलने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है, भी नहीं है। कुछ नहीं है, जो होगा सब अच्छा होगा। ठीक है, कोशिश जारी है। अब फिर से कोशिश जारी है। आज फिर एक नई जर्नी पे निकले हैं, देखते हैं क्या रहेगा क्या नहीं। ठीक है, एक रिश्ता और देखने चले हैं। और कितने रिश्ते देख लिए? 1000 हाफ सेंचुरी तो लगने वाली होगी। ना 1000। इसमें टोटल पॉपुलेशन जो है इसकी 1000 भी को नहीं, 15 से 20,000 होंगे लोग टोटल अपने हरियाणा में। हरियाणा में। अच्छा। हाँ, आज तक इसकी ऑफिशियली तो कभी हुई नहीं है, लेकिन 15-20 तो होंगे कम से कम। और 15-20 में से अब उसमें से बच्चे जो एज ग्रुप में आते हैं अपनी 18 से 25 या 18 से 27 जो भी है, वो वाले तो बिल्कुल ही शायद 400-500 होंगे। और उनमें से अभी पढ़े लिखे तो बहुत ही कम होंगे। ठीक है। और ढूंढे कितने अभी तक? कम से कम 50 गाँव तो हैं जिनमें 50 छोटे टो दिए मम्मी पायल खातर। 50 गाँव हैं जिनमें रिश्ते वगैरह देख चुके हैं। अच्छा 50 गाँव। 50 गाँव जिनमें एक गाँव में 3-3, 4-4 लड़के भी हो सकते हैं। बंद कर दे। चले मम्मा। चलो रोई बेचारी घड़ी रोई। फिर मैंने समझाई मैं कोई बात नहीं। तो उन्हें तो पता नहीं क्या समझाई है। मन तो समझाई तेरे सही खुद तो कुछ समझाई। समझ में आता नहीं है। क्यों नहीं कुछ समझ में आता? मैंने सारा समझ में आवा है, बालक को नहीं। तो समझ में नहीं आता। सारा समझ में आवा है। चलो ले लगे केले मोड़ के ले आऊंगी कितने को होगा। और भाई यहीं से लेके चल रहे हैं केले तो किलो। हम लड़के का वेट कर रहे हैं। So guys, हेलो आ गई आफ्टर ये बड़ा स्लिपरी है। तू तो मम्मी से फर्स्ट टाइम मिली है? नहीं सेकंड टाइम अच्छा ये मेरे मामा और ये दोनों भाई। आशीर्वाद तो ले ले। चप्पल कहाँ है? मम्मी तो है नहीं। कहाँ है? नहीं ये क्या चीज है? अच्छा सही है। हाँ ये तो है। क्या छत है? हाँ वीडियो के पर्पस था तो मतलब लाइटनिंग वाइटनिंग की कोई प्रॉब्लम नहीं है। कितना है? लगा ओ भाई मैं क्या करूं? इस लाइट को क्या बोल रहा है आरती? पता नहीं यार क्या बोलते हैं, हमें तो कुछ नहीं पता यार। मैं मेरी फ्रेंड के घर आई हुई हूँ। इसने नया घर लिया है और बहुत प्यारा घर है। ये देखो आप लोग भी, जैसे ये प्यारी है वैसे इसका घर भी बहुत प्यारा है। ऐसा लग रहा है तो पूरा गुलाल खेल लिया इसमें। चीज जो है मेन, मतलब ये क्या बॉक्स तो कर देना है हर किचन में होगा। मेन ये है बस। अरे वो बॉक्स के अंदर मटेरियल देखा ना कि क्या है। बस 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 मंगल को इधर सारा सब लाइव है। गेट गए ना बाथरूम। हाँ लैट्रिन बाथरूम देख अंदर जाएगा बाथरूम। देख लो तो भी कैसा।
देखना चाहिए, फिर देखोगे नहीं तो पता क्यों कर चलेगा के करना के चीजों है। तो हमारे वाले घर में भी ये क्या है, पलाई? जैसे पूरी जींद में तो तू करा के पूरी दीवार पर तय उसी दिन नहीं होन दिया किसा लगा अगर जी लागण का बस वो कमरे के भीतर है। और देख सारे को शीशे हैं। हां भी तो कोई दिखती नहीं। बने बनाई में तो कुछ ना कुछ तो वो वही है। हाँ हाँ चलेगा नहीं। गाइस अभी इसने पिज्जा मंगवाया है जबरदस्ती। कैसा लगा? चिली फ्लेक्स भी है क्या? हाँ सब कुछ है। जा रहे हैं और 4 बज गए ना, 4 बज गए ना पायल। चले पायल, चलो कैसा लगा? एज यूजुअल अच्छा। चले मम्मी तुझे बस आंटी नहीं थी, आंटी की वजह से थोड़ा मन वैसा रहा। तू यार हाँ चलो ठीक है कर लो चलो। चलो सही है बेटे आप भी आ जाओ। हां आज देख लो मैं भी आ गई तो और ले और तू तो आई नहीं लग। नहीं ना ले लो आप कोनी आंटी ना घड़े कोनी ले लेते न्यू ले कर मान्या पर रात को चल ठीक है। आंटी मुझे ओ बस बस। और इसने इतनी सेवा कर दी हमारी जिसकी कोई इतनी वो नहीं थी रिक्वायरमेंट है। यार आऊंगी मैं तेरे घर दोबारा, मतलब हाँ वीडियो बनाना आऊंगी। Guys, आप लोग मुझसे पूछ रहे थे कि दीदी सब कुछ सही चल रहा था फिर एकदम ये क्या हुआ, रोना धोना और ये सब। तो मैं मेरी मम्मी बहुत परेशान थी। मैं वहाँ रहती हूँ, आप सबको पता है देहरादून। तो मम्मी से मेरी वीडियो कॉल पे बात होती है, बट मम्मी ने मेरे को कभी अपना ऐसे दुख दिखाया नहीं। तो जब मैं आई मैंने बोला मम्मी थोड़ा बोलना व्लॉग में, तो मम्मी तो भरी हुई थी। मम्मी ने तो मतलब जो दिल में आया वो सब बोल दिया, ठीक है। उसके बाद फिर भाई का फोन आया कि भाभी का नाम क्यों ले रखा, उसको डिलीट करो, उसको कट करो। तो फिर ऐसे कुछ बात हुई तो मामा ने गाली दे दी, मम्मी को बुरा लग गया। फिर उसके बाद मम्मी बोली ठीक है मैं अपना सामान लेने जा रही हूँ, रिश्ता खत्म करते हैं। फिर हम सामान उठा लाए अपना। नानी ने कहा था कि जब तक मैं जिंदा हूँ अगर मेरी बेटी का सामान यही रहना चाहिए और ऐसे वैसे। अब कुछ लोग कहेंगे कि ये तो ना ससुराल की हुई ना पीहर की हुई। तो मेरे भाई लाइफ में सिचुएशन अब ऐसी आ चुकी है कि अब हमें फ़र्क ही नहीं पड़ता। अब शादी हो या ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। जब होनी होगी हो जाएगी, अभी टेंशन लेके कोई फ़ायदा नहीं है। दूसरी चीज़, एक लड़की कह रही थी कि आपकी बहन इतनी सुंदर भी नहीं है। सुंदर क्या होता है मैं बहुत बार बता चुकी हूँ। सुंदर दिल होता है, नेचर होता है, शक्ल क्या है। और मेरी बहन भाई बहुत सुंदर है, ठीक है ना। मोटी मोटी आंख है, बस एक दांत ही तो खराब है अंदर गया हुआ। अब जैसे मेरा ये वाला गया हुआ है, उसका ये वाला गया हुआ है, तो क्या दांत ही तो है। आप दांत से किसी को सुंदर और असुंदर कैसे बोल सकते हो, ठीक है। दूसरी बात, उसका नेचर अलग है। एक लड़की कह रही थी कि अपनी बहन को बोलो थोड़ा पॉजिटिव रहे। भाई लाइफ में जब इतनी नेगेटिविटी हो ना, जिस पे बीतती है ना वही जानता है। मैं मेरी बहन का दुख नहीं समझ सकती क्योंकि मैं अभी ना तो उसकी एज में हूँ ना उसकी सिचुएशन में हूँ, ठीक है। तो मैं उसकी फीलिंग नहीं समझ सकती। थोड़ी बहुत समझ सकती हूँ बट एग्जैक्टली नहीं समझ सकती। जैसे मैं अपनी मम्मी की फीलिंग नहीं समझ सकती कि मम्मी क्या फील कर रही थी। हमने तो बोल दिया सामान उठा लाओ, उन्होंने भी सामान दे दिया, बेइज्जती इज्जत जो भी हुआ हो गया। लेकिन अब मम्मी बाद में रोई क्यों? क्योंकि उनको कुछ फील हुआ होगा। उनका तो भाई है ना, उनका तो खून का रिश्ता है, ब्लड रिलेशन, यू नो व्हाट। अब जैसे हमारे पापा हमारे साथ नहीं रहते, हमें कभी इस चीज़ का दुख नहीं हुआ क्योंकि ना इसलिए नहीं हुआ क्योंकि वो ना उनके साथ खुश हैं। अगर वो उनके साथ दुखी होते ना तो शायद हम थोड़ा बहुत सोचते कि यार मेरे पापा वहाँ रहते हैं और वो दुखी रहते हैं। नहीं भाई, हमारे पापा खुश हैं जहाँ भी हैं, बहुत अच्छे से रह रहे हैं। वो उनकी बहुत सेवा करती है, एक थाली में खाना खाते हैं वो। और उनके बच्चों का भी रिश्ता हो गया है, शायद दूसरी उसमें हुआ है, अपनी बिरादरी में तो नहीं हुआ। मतलब हमारी बिरादरी के भी 2 टाइप है, जो दूसरी टाइप है उसमें हुआ है, ठीक है। तो अच्छी बात है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, उनको भी बधाई हो गई, रिश्ता हो गया।
तो वही है, मेरे पापा वहाँ पे खुश हैं, हमें उस चीज़ से कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उन्होंने जो हमारे साथ बुरा किया, अच्छा किया, गलत किया, हमको कभी बच्चा नहीं माना, उनको बेटा चाहिए था, ठीक है, इट्स ओके, उनको वो उन्होंने दे दिया वो बेटा, उनका वो भाई का लड़का उनको बेटा ही मानते अपना, तो ठीक है, मतलब जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है, ठीक है। हम उन्होंने हमको कभी मतलब ऐसे दुख नहीं दिए उस टाइप के कि मतलब एक होता है ना इंसान पल पल आपको दुख दे रहा है, और एक कभी एक बार झटका दे दिया बस हो गया, ठीक है। तो हमें एक्सपेक्टेशंस ही नहीं अपने पापा की से, कुछ भी एक्सपेक्टेशंस नहीं है कि भाई हाँ हमारे पापा ने किया, कर दिया भाई उन्होंने जो करना था। उसके बाद हमने अपनी मेहनत की, हमने अपना घर बनाया, हमें मेरी मम्मी ने हमको इतना काबिल बनाया पढ़ा लिखा के कि वरना मम्मी हमारी शादी भी कर सकती थी, बहुत कुछ कर सकती थी भाई। उस टाइम पे 10वीं क्लास में ही शादी कर देते थे बच्चों की। तो मम्मी ने हमको पढ़ाया लिखाया, हमने गलत फायदा नहीं उठाया, अच्छी चीज़ की है, ठीक है। अब उसके बाद कोई जज करता तो है, करे तो करे। दूसरी चीज़, अब मैं कल हॉस्टल वापस जा रही हूँ क्योंकि वैसे तो मैं यहाँ पे होली सेलिब्रेशन करने और भाई की शादी अटेंड करने आई थी, बट अभी मेरे एग्ज़ाम्स और प्रैक्टिकल आ गए हैं बीच में, तो मुझे जाना पड़ेगा। और मेरा बहुत मन था, मेरा मतलब पर्सनल फेवरेट भाई है मेरा, मोनी भाई, ठीक है, जिसकी बहन की शादी में आई थी मैं, तो अब उसकी शादी है, मतलब मुझे अच्छा भी नहीं लग रहा, बट फिर वही है ना, मेरे प्रैक्टिकल है और एग्ज़ाम्स हैं इंटरनल, और फिर होली भी सेलिब्रेट हो ही गई। अब घर में तो दिन पता ही नहीं चल रहे भाई, कैसे जा रहे हैं कैसे नहीं जा रहे, तो इसीलिए मैं अब कल परसों तक चली जाऊंगी। और आज मैं वीडियोस बनाऊंगी कैमरे में, फटाफट शूट कर लूँगी 1-2 महीने की। तो मैंने कुछ कपड़े मंगवाए हैं, आप लोग वीडियोस में ही देख रहे, तो बस, तो चलो ठीक है, अब इस व्लॉग को बैंड करते हैं और मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में। और बस मैं इतना कहना चाहूँगी, एट द एंड जिस पे बीतती है उसको ही पता है। देखो भगवान ने, मैं तो कहती हूँ भगवान सबको लड़की जरूर दे ताकि वो दूसरे की फीलिंग भावनाएं समझ सके, ठीक है। हमें किसी से कोई गिला शिकवा नहीं है। उनका कहना है कि हमारे मन में किसी ने जहर भर रखा, हमारे मन में किसी ने कोई जहर नहीं भर रखा भाई, हम बहुत न्यूट्रल हैं, मुझे तो पता भी नहीं भाई, ठीक है, पीठ पीछे क्या क्या होता है क्या क्या नहीं होता। और मुझे बहुत स्ट्रेस था, बट मेरे को ये था कि भाई फटाफट निकल के जल्दी से पढ़ लिख लूँगी, अपना कुछ कर लूँगी, एक इनकम सोर्स हो जाएगा परमानेंट। बट फिर वही है, जो लिखा है वही होगा, कितना ही दिमाग लगा लो। तो भाई नेगेटिविटी, और एक कह रहे थे कि तेरी बहन में कोई कमी है, तो इस चीज़ के ऊपर मेरी बहन ने व्लॉग बनाया, वो जाके देख लो आप लोग। किसी के अंदर कोई कमी नहीं होती है, सबकी अपनी अपनी चॉइसेस होती है, सबकी अपनी रिक्वायरमेंट होती है। अब किसी को चाहिए कि मेरे सास ससुर ना हो, किसी को चाहिए मेरा देवर ना हो, किसी को चाहिए मेरी ननंद ना हो, ठीक है, तो वो तो अब किस्मत है ना। अब किसी को 10 बहनें हैं तो क्या उसकी शादी नहीं होगी? होगी भाई, क्या अब तक किसी की चॉइस हो गई उसकी 10 ननंदे हों, तो ये सिस्टम हो जाता है, उसमें कोई कमी नहीं है। अब ऐसे तो कल भी लड़का देख के आया, बट अपनी पर्सनल चॉइस होती है सबकी, ठीक है। तो ठीक है, मैं अब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगी आप लोगों का, इस व्लॉग को एंड करते हैं, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में, बाय।